नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई जेडीयू, राज्य कार्यकारिणी का किया गठन। स्टेट एग्जीक्यूटिव में नीतीश समेत कुल 68 सदस्य। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एक्टिव मोड में आ गई है। जेडीयू ने राज्य कार्यकारिणी का गठन किया है। कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के 68 शीर्ष नेताओं को जगह मिली है। बता दें कि जेडीयू के इस राज्य कार्यकारिणी में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, मुंगेर सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय चौधरी, उमेश सिंह कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री दशई चौधरी, पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी और पूर्व सांसद विजय कुमार समेत 68 नेताओं को सदस्य बनाया गया है। कोई विचार राजा के विरोध है तो उसे सहन करे, पीएम मोदी के खास मंत्री का बड़ा दावा। कहा, अब दक्षिणपंथी और वामपंथी नहीं, अवसरवादी राजनीति। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को एक पॉडकास्ट में बात करते हुए इशारों में बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि शासक अपने खिलाफ जाहिर की गई सबसे मजबूत राय को भी बर्दाश्त करता है, वह इस पर आत्मचिंतन करता है। गडकरी ने कहा कि इन दिनों राजनीति में जो हो रहा है वह अन्य जगहों पर भी हुआ है। किसी ने अपना अस्तित्व खो दिया है। हमारे देश में मतभेद कोई समस्या नहीं है, हमारी समस्या है किसी मत का नहीं होना। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया केजरीवाल का इस्तीफा। आज सीएम पद की शपथ लेंगी आतिशी। दिल्ली के घोषित मुख्यमंत्री आतिशी आज यानी 21 सितंबर को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ ग्रहण की तिथि से दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने 5 मंत्रियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। इस संबंध में राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अनकंट्रोल क्राइम को लेकर फजीहत के बाद एक्शन में आए सीएम नीतीश, आला अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार की हो रही किरकिरी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए। सीएम नीतीश ने शनिवार को अपराध नियंत्रण को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्हें जरूरी निर्देश जारी किया है। बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर दिन सोशल मीडिया के जरिए अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के हमलों का सरकार पर कोई जवाब नहीं जुट रहा है। फल गोदाम में लगी भीषण आग, वजह आई सामने, मची अफरा तफरी। बिहार के आरा से एक बड़ी खबर है, जहां नवादा थाना क्षेत्र में एक फल गोदाम में शनिवार की सुबह भीषण आग लग गई। आग का कारण बिजली के शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गोदाम में रखे फल, प्लास्टिक के कैरेट और अन्य सामग्री जलकर खाक हो गए हैं। बता दें कि फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। यह गोदाम मोहम्मद असगर का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नवादा थाना क्षेत्र के बाजार समिति स्थित एक फल गोदाम में शनिवार की सुबह बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हथियार के बल पर शिक्षक दंपति को डराया, कमरे से नकदी और जेवरात उड़ा ले गए डकैत। नवादा में बेखौफ चोरों ने उत्पात मचाया, जहां बीती रात 6 की संख्या में पहुंचे नकाबपोश डकैतों ने एक शिक्षक के घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने शिक्षक के घर से 10 भर सोना सहित 50,000 नकदी लेकर फरार हो गए। यह मामला शहर के चौधरी नगर मोहल्ले का है, जहां शिक्षक अनिल कुमार के घर में बीती रात 6 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है, जहां हथियार से लैस बदमाशों ने घर के मुख्य दरवाजे की तरफ से घर में प्रवेश कर डकैती की घटना को अंजाम दिया। बाढ़ को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री। दूसरे दिन भी सीएम नीतीश ने पटना और हाजीपुर के प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, दिए ये जरूरी निर्देश। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बता दें कि पटना में भी गंगा के तटीय इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं और लगातार दूसरे दिन पटना और हाजीपुर के प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। बिहार में बेखौफ हुए अपराधी। सुबह सुबह सीएम नीतीश के गृह जिले में चली गोलियां, दादा पोती बुरी तरह जख्मी। बिहार के अंदर आपराधिक मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। बता दें कि राज्य के अंदर आए दिन लोगों की हत्या कर दी जा रही है। ऐसे में अब इस बढ़ते क्राइम को खुद सीएम नीतीश कुमार आज समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। इस बीच खबर आ रही है कि सीएम नीतीश के गृह जिले में ही आज सुबह सुबह गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं नालंदा में सुबह सुबह गोलियों की तरतराहट से इलाका पूरी तरीके से दहल गया। घटना में बताया जा रहा है कि दादा पोती को गोली लगी है।
यात्रियों से भरी ई रिक्शा नहर में गिरी, बाल बाल बचे एक ही परिवार के 5 लोग। रील देखते हुए गाड़ी चला रहा था ड्राइवर। मोतिहारी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब यात्रियों से भरी ई रिक्शा नहर में जा गिरी। हादसे के वक्त ई रिक्शा में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे। ई रिक्शा के साथ साथ लोग नहर में गिर गए। हालांकि वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई और सभी को डूबने से बचा लिया। घटना नोनिया डी साइफन के पास की है। इस हादसे में ई रिक्शा पर सवार 5 में से 2 लोग गंभीर चोटें आई हैं और बताया जा रहा है कि चालक काफी तेज गति में ई रिक्शा चला रहा था। भूमि विवाद में सुबह सुबह फायरिंग, चपेट में आई लड़की की मौत, आधा दर्जन लोग जख्मी। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। राज्य के अंदर आए दिन लोगों की हत्या कर दी जा रही है। इसी कड़ी में अब निकल कर सामने आ रही है खबर जो है वो पूर्वी चंपारण की है, जहां सुबह सुबह फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। गोलीबारी में 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई है और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और घटना की जांच जारी है। बिजली की ट्रांसफार्मर ठीक कराने के लेकर के पंचायत के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर के हत्या, ग्रामीण पर ही लगा आरोप। जानकारी के अनुसार जमुई के सोनो थाना क्षेत्र अंतर्गत गोवाली गांव में मोटर चालू करने को लेकर के पंचायत के दौरान झगड़ा होने के बाद एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक की पहचान सकलदेव सिंह के बेटे गुड्डू सिंह के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने सहयोग से अपने परिजन के द्वारा उनके व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने गुड्डू सिंह को मृत घोषित कर दिया। बिहार में बाढ़ से दहशत, अब तक 5 लोगों की मौत। पटना समेत 11 जिलों के लाखों लोग प्रभावित। बिहार की विभिन्न नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जाने के बाद पटना समेत 11 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इससे 5 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। बता दें कि बाढ़ की वजह से हुए हादसों में अब तक 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है। वहीं बाढ़ का पानी राज्य के 11 जिले की 259 ग्राम पंचायतों में फैल गया है। सुबह सुबह गोलियों की गूंज से थर्राया पटना, बेखौफ अपराधियों ने व्यवसायी को भूना। बिहार की राजधानी पटना से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां दिन दहाड़े एक व्यवसायी को भून दिया गया है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया है। फिलहाल मामले की सूचना नजदीकी थाने की पुलिस को दे दी गई है। अब पुलिस की टीम मामले की जाँच में जुट गई है। अहले सुबह बदमाशों की गोलियों की तरतराहट से राजधानी के पीरबोहर थाना क्षेत्र का टिकिया टोली का इलाका गूंज उठा। अपराधियों ने सब्जी विक्रेता गुड्डू यादव को गोली मार दी है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है। दाह संस्कार के दौरान झगड़ा, बीच बचाव करने आए मुखिया की गोली मारकर हत्या। जानकारी के अनुसार मुखिया झगड़ा सुलझाने के लिए बीच बचाव कर रहे थे, तभी उन पर फायरिंग कर दी गई। मामला हलाई थाना क्षेत्र के डीहिया पुल के पास का है। मृतक नारायण शर्मा मोरवा के मुखिया संघ के अध्यक्ष थे। गोली मुखिया के सीने में लगी, जिससे उनकी स्थिति काफी गंभीर हालात हो गए। इसके बाद उन्होंने समस्तीपुर के एक निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। बता दें कि इसकी जानकारी मिलते ही रात में उनके घर पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना के बाद पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट गई है। अगले महीने होगा दरभंगा एम्स का शिलान्यास, पीएम मोदी रखेंगे नींव। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा का ऐलान। बिहार के दरभंगा में एम्स अस्पताल का शिलान्यास अगले महीने होने वाला है। इस बात का ऐलान खुद केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने किया है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास अगले महीने करेंगे। एम्स के लिए जमीन बिहार सरकार ने उपलब्ध करा दी है। यह जमीन निजी लॉ लैंड के हैं और वही जमीन है। और बता दें कि कोई भी जमीन उन्होंने नहीं बताया है। 1200 करोड़ रुपए का इसका विकास के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। बीपीएससी में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी, 70वीं परीक्षा में 1964 पदों पर होगी बहाली। प्रीलिम्स में पूछे गए 150 सवाल। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त बीपीएससी परीक्षा का विज्ञापन जल्द जारी करने का ऐलान कर दिया है। इस बार की परीक्षा अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें 17 विभागों के लिए विभिन्न पदों पर कुल 1964 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी, जिसमें अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 799 पद, महिलाओं के लिए 604 पद और स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लिए 34 पद और दिव्यांग के लिए 66 पद है। बीपीएससी ने इस परीक्षा का विज्ञापन से लेकर रिजल्ट तक के लिए 1 साल की अवधि में पूरा कर देने का लक्ष्य रखा है।
मुजफ्फरपुर में 3 पुलिस पदाधिकारी को नई जिम्मेदारी। एसएसपी ने 2018 बैच के 3 सब इंस्पेक्टर को बनाया कोतवाल। बिहार के मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार ने जिला पुलिस में फेरबदल किया है। इसके साथ ही 3 पुलिस पदाधिकारी को नई जिम्मेदारी दी गई है। एसएसपी ने 2018 बैच के 3 सब इंस्पेक्टर को 3 थाने में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में तैनात किया है। 2 नए चेहरों पर भरोसा किया तो 1 इंस्पेक्टर को इधर से उधर किया है। मुजफ्फरपुर में मुख्य रूप से जिले के 3 थाना, जिसमें मुख्य रूप से गायघाट, करजा और पानापुर गरियात थाना शामिल है। गायघाट में महिला डीएसपी की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पद खाली था। कोलकाता घूमने गए जमुई के युवक को बंगाल की लड़की से हुआ प्यार। प्रेमी के घर पहुंचकर रचाई शादी। कोलकाता घूमने गए जमुई के एक युवक को वहां की एक लड़की से मुलाकात हो गई, जिसके बाद दोनों ने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दिया। मोबाइल नंबर दोनों ने सेव कर लिया, जिसके बाद से ही दोनों के बीच लगातार बातचीत होने लगी। बातचीत का सिलसिला ऐसा चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। दोनों के बीच प्यार का परवान ऐसा चढ़ा कि बात शादी तक पहुंच गई। युवक सदर थाना क्षेत्र के सिरचन नवादा निवासी मुरली मनोहर शाह और युवती हावड़ा वेस्ट बंगाल निवासी पूनम कुमारी महतो बताई जा रही है। मोदी सरकार द्वारा बनाए गए नियम को हाई कोर्ट ने दिया रद्द। कांग्रेस ने कहा गैर जैविक प्रधानमंत्री झूठ के जनक। कांग्रेस ने शनिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के खिलाफ फर्जी और झूठी सामग्री की पहचान करने के लिए एफसीयू के माध्यम से संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को रद्द कर दिया गया और कहा कि यह एक विचित्र मजाक है कि सत्तारूढ़ दल ने ऐसी इकाई बनाई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के खिलाफ फर्जी और झूठी सामग्री की पहचान करने के लिए एफसीयू के माध्यम से संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। वहीं कांग्रेस ने महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने तथ्य जांच इकाई को असंवैधानिक करार देते हुए सही किया। रमेश ने कहा गैर जैविक प्रधानमंत्री झूठ के जनक है। फर्जी कंपनी में नौकरी देने के नाम पर युवक युवतियों से कर रहा था शातिर। नटवर लाल जांच में मिला सीबीआई का फर्जी आई कार्ड। पूर्णिया पुलिस ने शुक्रवार शाम नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। छात्र ने खुद के नाम से न सिर्फ 4 फर्जी आधार कार्ड बना रखा था, बल्कि उसके पास सीबीआई का फर्जी पहचान पत्र भी मिला है। नटवर लाल ने फर्जी पहचान के आधार पर कस्बा के एकम किसान हट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बना रखी थी। इसी कंपनी में नौकरी देने के नाम पर शातिर नटवर लाल ने सैकड़ों बेरोजगार युवक और युवतियों से लाखों रुपए की ठगी कर ली। पुलिस के गिरफ्त में आने से नटवर लाल का पहचान यूपी के गाजीपुर जिले के कादीपुर वार्ड 38 निवासी वीर बहादुर राम के बेटे अजय कुमार के रूप में हुई है। पटना के महावीर मंदिर में किस घी से बनता है नैवेद्यम, कैसे होती है घी की शुद्धता जांच, कहां से आता है हर महीने 15,000 किलो घी। देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक तिरुपति की एक विशेष पहचान उसके खास किस्म के लड्डू से रही है। लेकिन तिरुपति के लड्डू जिस घी से तैयार किए जाते हैं उसमें चर्बी होने की पुष्टि हुई है। ऐसे में देश के कई अन्य बड़े मंदिर में भी अपने यहाँ बनने वाले प्रसाद में उपयोग हो रही सामग्री को लेकर सतर्क हो गए हैं। वहीं श्रद्धालु भी मंदिरों के प्रसाद की गुणवत्ता और शुद्धता को लेकर चिंतित हैं। बिहार की राजधानी पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर का नैवेद्यम भी घी से तैयार होता है। वहीं संयोग से यहाँ भी वही कंपनी घी आती है जो कंपनी कुछ समय पूर्व तक तिरुपति के मंदिर को घी की आपूर्ति किया करती थी। 776 सीढ़ियों को चढ़कर यात्रियों को कतार में लगाते रहे डीएम, भीड़ को किया नियंत्रित। गया में पितृपक्ष मेला 17 सितंबर से प्रारंभ है। हर दिन लाखों लाख की संख्या में तीर्थयात्री अपने पूर्वजों का तर्पण गया जी के विभिन्न वेद स्थलों पर कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रेतशिला वेदी स्थल पर अत्यधिक भीड़ होने की सूचना मिलते ही जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन एसएम स्वयं पहुंचकर भीड़ प्रबंधन का जायजा लेने लगे। प्रेतशिला के ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर भारी मात्रा में यात्री को देखे गया है। बता दें कि डीएम स्वयं 776 सीढ़ियों को चढ़ते हुए तीर्थ यात्रियों को कतार में लगने के लिए कहा, ताकि सीढ़ी चढ़ने वाले यात्री और सीढ़ी से उतरने वाले यात्रियों को किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। पेट्रोल डीजल की कीमत होगी कम, मोदी सरकार ने इस टैक्स को किया जीरो। पेट्रोलियम कंपनियों को मिली बड़ी राहत। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने अपने एक कदम से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होने का बड़ा संकेत दिया है। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के लिए प्रत्याशित लाभ कर को घटाकर 0% टन कर दिया है। कर की नई दर
18 सितंबर से प्रभावी हो गई है। 2 सप्ताह में औसत तेल की कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े इसे अधिसूचित किया जाता है। बता दें कि इससे पहले भी संशोधन 31 अगस्त से प्रभावी हुआ था। उस समय कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर 1,850 रुपए प्रति टन निर्धारित किया गया था। अब इस टैक्स के शून्य होने से पेट्रोलियम कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। पटना में जल प्रलय का साइड इफेक्ट, कंगन घाट पर चलने लगी नाव। पटना में जल प्रलय के बीच अब पटना सिटी के कंगन घाट पर नाव भी चलनी शुरू हो गई है। शनिवार ही सुबह मुख्यमंत्री कंगन घाट का निरीक्षण भी किए थे। हालांकि उन्होंने पटना के कई घाटों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं, लेकिन पटना सिटी के कंगन घाट के आसपास के रहने वाले लोगों की स्थिति खराब है। अब गंगा पाथवे पर छोटी नाव भी चलनी शुरू हो गई है। भूमि सर्वे के नाम पर हो रही अवैध वसूली, सिवान में खतियान के नाम पर लूट का वीडियो वायरल। बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है। पिछले 1 महीने यानी 20 अगस्त से नीतीश सरकार ने जमीन सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। जमीन सर्वे को लेकर जमीन मालिकों के लिए तरह तरह के फरमान भी जारी किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरकार की ओर से आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें सरकार ने बताया है कि अभी तक 36 लाख लोगों ने जमीन सर्वे के लिए वंशावली जमा कर दी है। वहीं जमीन सर्वे में वंशावली और खतियान के नाम पर अवैध वसूली भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें भू मालिकों से अवैध वसूली करते दिख रहे हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।